अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है संडे और संडे में आता है संडे कमेंट बॉक्स। लेकिन आज ईद का दूसरा दिन भी है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद दिल की अथाह गहराइयों से पेश करना चाहता हूँ। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल कुल्लु आमिन व अंतुम बिखैर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए बेहतरीन ईद बनाए, मोहब्बत का, नेक अमाल करने का, दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का, जन्नत में जाने का, तमाम मुश्किलों को आसान करने का ज़रिया बनाए। तो आज संडे है, लेकिन आज हम सवाल और जवाब का सेशन नहीं करेंगे। आज बस कुछ अहम बातें करेंगे और संडे एपिसोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ों पर अमल भी किया। तो आज का संडे एपिसोड बस पूरे रमज़ान के सिलसिले में कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ईद का दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गुजारा होगा। ईद वाले दिन आप नफ़रतों को ख़त्म कीजिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, बिखरे हुए रिश्तों को समेटने की कोशिश कीजिए और छोटा बनकर झुक जाइए। कोई आपसे नहीं बोल रहा है तो आप खुद से बोलने की शुरुआत कर लीजिए। झुक जाइए, रिश्तों को जोड़ने के लिए अगर खुद झुकना भी पड़े ना, झुक जाइए। क्योंकि जो रिश्तेदारी को जोड़ता है, टूटे हुए ताल्लुकात को जोड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इसीलिए टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना ये बहुत बड़ा अमल है। तो ईद वाले दिन अगर कोई सबसे बड़ा काम है तो वो यही है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। ख़ुद से सलाम कीजिए, ईद की मुबारकबाद दीजिए और मोहब्बतों के साथ इस ईद को सेलिब्रेट कीजिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ईद ये बहुत बड़ा दिन है। वैसे तो हर कौम के लिए एक ईद होता है, एक ईद का दिन होता है। ईद का दिन किसको कहते हैं? खुशी का दिन। हर कौम के लिए खुशी का दिन है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा हमारे ऊपर एहसान किया कि ईद का दिन जैसा हमारा है वैसा किसी का नहीं है। वैसे ईद के दिन यानी जो खुशी के दिन होते हैं, हर कौम के लिए त्यौहार होते हैं, किसी का कोई त्यौहार, किसी का कोई त्यौहार। अगर आप उनके त्यौहार पे गौर करें कि देखो उनके त्यौहार में क्या क्या होता है, गंदगी, नाच गाने, शराब, कबाब। अल्लाह का कितना बड़ा फजल और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें वो ईद अता फरमाई है जिसकी मिसाल, जिसके जैसा कोई त्यौहार कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। ईद का दिन जिसमें ना कोई गंदगी, ना कोई शराब, ना कोई कबाब, ना कोई गाना, ना कोई बजाना, ना कोई ढोल, ना कोई तमाशे, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, मोहब्बतें ही मोहब्बतें। लाखों लोगों ने, लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों, 25 करोड़ मुसलमानों ने इंडिया के अंदर सिर्फ ईद की नमाज अदा की। कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान जमा हुए, कितनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज अदा की। लेकिन आप देखें, मोहब्बतें ही मोहब्बतें, प्यार ही प्यार। तो ये उस अल्लाह का फ़ज़ल है, ये उस अल्लाह का करम है जिस मालिक ने हमें दीन इस्लाम की नेमत अता फरमाई है। रमज़ान का पूरा महीना अता फरमाया, फिर रमज़ान मुकम्मल करने के बाद ईद अता फरमाई। इसीलिए पहला काम जो करना है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बनाया, ईमान वाला बना दिया। ईमान जैसी दौलत, ईमान जैसी नेमत बग़ैर मांगे अता फरमाई, मुझे मुस्लिम घराने में पैदा फरमा दिया, वरना हक़ को तलाश करने के लिए मुझे न जाने कितने पापड़ बेलना पड़ते। तो पहली चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना। रमज़ान में जितनी हमने इबादतें की, ईद के दिन देखिए आप, अल्लाह ने 5 नमाज़ें तो वैसे ही फ़र्ज़ फरमाई हैं, ईद के दिन एक एक्स्ट्रा नमाज और, कि उस मालिक का शुक्र अदा करो। तो जितना हो सके शुक्र अदा करना। दूसरा, इस्तिग़फ़ार, कि अल्लाह तूने हमें रमज़ान का महीना अता फ़रमाया, तेरी जैसी इबादत करनी थी वैसी हम इबादत ना कर सके। ए अल्लाह, आपकी जैसी शान के मुताबिक हमें नमाज़ें पढ़नी थी, रोज़ा रखने थे, कुरान मजीद की तिलावत करनी थी, वैसा हम नहीं कर पाए। या अल्लाह तू जो हमारी कमियां रह गई, कोताहियाँ हो गई, या अल्लाह उनको माफ़ फरमा दे। और तीसरा अहम काम कि रमज़ान की जो हैबिट्स हैं हमारी, देखिए रमज़ान के महीने में हम लोगों ने कितना अच्छा अच्छा खाया, कितना अच्छा अच्छा पिया, कितना अच्छा अच्छा पहना और कितने आराम और सुकून के साथ हमारा रमज़ान का महीना गुजरा कि कमाई में भी बरकत, खाने में भी बरकत, पहनने में भी बरकत, हर चीज़ में बरकत हो जाती है रमज़ान के महीने में। ये इशारा है इस बात की तरफ कि देखो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई कमी आ जाए।
हम और आप ये समझते हैं कि दीन इस्लाम पर अगर अमल करेंगे तो जो है ना दुनिया में पीछे रह जाएंगे। यही तो लोगों की थॉट होती है। ईद के बाद मस्जिदें वीरान क्यों नज़र आती हैं? ईद रमज़ान के महीने में तो फुल नज़र आएंगी, क्योंकि आदमी दुकान नमाज के लिए छोड़ने को तैयार नहीं, अपने कारोबार को छोड़कर मस्जिद में आने को तैयार नहीं, सुबह फजर में सोते हुए। तो अल्लाह रमज़ान के महीने में जो हमें बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि देखो, एक महीना तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए गुजारा, अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार खाने को दिया, बेशुमार इबादत तुमने की, तो दुनिया में भी तुम्हारा नफ़ा, आखिरत में भी नफ़ा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और हम दुनिया में पीछे रह जाएं, हमारे कारोबार में बरकत ना हो। क्या रमज़ान में बरकत तो नहीं देखी आपने? हम आम दिनों में वो नेमतें अल्लाह की नहीं खा पाते जो रमज़ान के महीने में खा लेते हैं। रमज़ान के महीने में यूँ दस्तरखान भरे हुए, रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह रिस्क में बरकत दे रहा है, 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, नींद भी पूरी हो रही है। ये अल्लाह की वो चीज़ें हैं कि जब अल्लाह के रास्ते पर कोई चलता है तो इस तरह से दुनिया में और आखिरत में उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। तो ये इरादा करें कि रमज़ान का महीना गुजर गया, लेकिन मैं नमाज़ें नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ूंगा, मैं हराम से ऐसे ही बचूंगा जैसे रमज़ान के महीने में बच रहा था। बुज़ुर्गान दीन ने अपने तजुर्बात लिखे हैं कि रमज़ान के महीने को आदमी जैसे गुजारता है वैसा ही पूरे साल उसकी ज़िंदगी पर रमज़ान का असर रहता है। हम और आप रमज़ान का महीना कैसे गुजारते हैं? एक महीने की नीयत के साथ कि बस एक महीने में अल्लाह की इबादत करूँगा, एक महीने गुनाहों से बचूँगा, ईद वाले दिन तक बस। तो रमज़ान का असर एक महीने में ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, पहली चीज़ शुक्र हो गई, दूसरी चीज़ अल्लाह ने जो इबादतों की तौफीक दी उस पर इस्तिग़फ़ार, और तीसरी चीज़ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने की, इबादत की जो हमारी हैबिट बनी हुई है, एक महीने की प्रैक्टिस के बाद बहुत अच्छे से हैबिट बन सकती है, सोने की, जागने की, तहज्जुद पढ़ने की, फजर की नमाज़ पढ़ने की। आप देखें कितनी प्यारी हमारी आदत बन चुकी थी कि सहरी में भी आँख खुल रही है, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, फजर भी पढ़ रहे हैं, नींद भी प्रॉपर हो रही है, रोज़े भी रख रहे हैं पूरे दिन, काम भी अच्छा चल रहा है, जॉब भी बेहतरीन चल रही है। तो पता ये चला कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ हम ज़िंदगी गुजारें तो हमारी सारी ज़िंदगी रमज़ान के जैसी गुजर सकती है। अल्लाह रिस्क में भी बरकत देगा, काम में भी बरकत देगा, ज़िंदगी में भी बरकत देगा। तो तीसरा जो हमें सबक मिलता है कि रमज़ान तो गुज़र गया, लेकिन अल्लाह के अहकाम तो अभी भी वही हैं। जो नमाज़ें फ़र्ज़ थी वो तो अभी भी फ़र्ज़ हैं, हराम से बचना अभी भी फ़र्ज़ था, पहले भी फ़र्ज़ था, रमज़ान के महीने में अभी भी फ़र्ज़ है। इसीलिए तीसरी बड़ी अहम चीज़ जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है वो ये कि मेरी नमाज़ पढ़ने की आदत छूटने न पाए, मेरी तहज्जुद पढ़ने की जो आदत बनी एक महीने में वो छूटने ना पाए, मेरी जो फजर की नमाज़ पढ़ने की आदत बनी वो छूटने ना पाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये चंद बातें आपको समझ आई होंगी। तो शुक्र बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह के सामने ज़रूर शुक्र अदा करें। देखिए शुक्र कितनी बड़ी चीज़ है कि ईद वाले दिन भी अल्लाह ने क्या कहा, ईद की नमाज़ पढ़ने जाओ, शुक्र के तौर पर। और ईद वाला दिन ये ऐसा अजीम दिन होता है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला एक एक ईमान वाले बंदे और बंदी को माफ़ फरमा देता है। फरिश्तों से अल्लाह कहता है कि देखो मेरे बंदों ने 30 दिन रोज़े रखे, 30 दिन मेरी इबादत की, इनको क्या मिलना चाहिए? तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, जब कोई मज़दूर अपनी मज़दूरी पूरी कर ले तो उसको उजरत मिलना चाहिए। जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो महीना पूरा होने के बाद हमें सैलरी मिलती है, हमें पेमेंट मिलता है, तो हम खुश होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही ईमान वाले जो पूरे रमज़ान के महीने अल्लाह की इबादत करते हैं तो इस इबादत करने पर अल्लाह उनको उजरत देता है। ईद वाले दिन उनको ईदी मिलती है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह की तरफ से ईदी क्या होती है? बख्शिश, मग़फ़िरत, जन्नत के फ़ैसले। और अल्लाह फ़रिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि जाओ मैंने अपने एक एक बंदे और बंदी को माफ़ कर दिया, मैंने इनको माफ़ कर दिया, मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी हो गए। और ये बिल्कुल आज ऐसे जाएंगे जब ईद की नमाज़ पढ़ के उठेंगे जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हों। बख्शे बख्शाए, हर गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अल्लाह की तरफ से हमें ईदी में मग़फ़िरत मिलती है ईद वाले दिन। शुक्र अदा कीजिए, इरादा कीजिए मेरी नमाज़ें ना छूटें, फजर की कम अज़ कम जो फ़र्ज़ इबादत हैं वो मेरी मिस ना हो, हराम काम में मुब्तला ना रहूँ, हलाल को इख्तियार करूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज ईद का सेकंड डे है और रमज़ान के महीने में आप लोगों ने जो भी कुछ ताउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का लेंटर पड़ चुका है और मैं इंशाअल्लाह उसकी वीडियोस भी
आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। जो आप लोगों ने सदका, ज़कात, खैरात के ज़रिए ताउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतमंद लोगों तक वो पहुँचा है। और अभी जो अमाउंट थोड़ा बहुत बाद में आया है वो बचा हुआ है, वो भी इंशाअल्लाह गरीबों में तकसीम किया जाएगा। आप लोगों ने जो इफ्तारी और सहरी के लिए इंतज़ाम करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ ख़वातीन को कुरान शरीफ तकसीम किए गए, कई सौ ख़वातीन को जानमाज़ दी गई। और हमने इरादा किया है कि इंशाअल्लाह अगले रमज़ान में हम 1 महीने पहले से इसकी तैयारी करेंगे ताकि काम और अच्छे तरीके से हो सकें, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ईद को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि ईद को आपने कैसे सेलिब्रेट किया, है ना। जिससे आपको सबसे ज़्यादा जलन हो, जेलस हो, नफ़रत हो, उसी को आपको सलाम मुसाफ़ा करके ईद को सेलिब्रेट करना है ना। और ईद का दिन ही ये है, खुशी का दिन। प्यार और मोहब्बत आम करके ईद को आप सेलिब्रेट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो चंद बातें मैंने आज के ईद से मुताल्लिक़ कही हैं, इन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का संडे एपिसोड बस इन्हीं बातों पर हमारा फ़िनिश होता है। अगले संडे एपिसोड में इंशाअल्लाह हम आपका जो सेशन हमारा सवाल जवाब का रहता है वो लेंगे। बहुत सारे भाइयों ने दुआओं के लिए कहा, आप लोग उनके लिए भी दुआ करें कि जिन लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा है, जैसी भी उनकी तमन्नाएँ हैं, जैसी भी उनकी परेशानियाँ हैं, जैसी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ताला सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला सब की ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान अता फ़रमाए। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर कीजिए। और अच्छा, एक बात और, जो हमारा कुरान का चैनल है AM कासमी ऑफिशियल, जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की तालीम आप लोगों को मैं देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस कुरान मजीद के चैनल पर जो AM कासमी ऑफिशियल के नाम से है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, कुरान मजीद के स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है, कुरान, तर्जुमा, तफसीर, खुलासा कुरान। तो अगर आप कुरान का इल्म हासिल करना चाहते हैं तो ये समझ लें कि उस चैनल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अलिफ से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद पढ़ना सिखाया है मैंने। तर्जुमा और तफसीर के भी सेशन रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 14 पारे होने वाले हैं। और उसके साथ साथ दोबारा से डिजिटल बोर्ड के ज़रिए कुरान मजीद में पढ़ना सिखा रहा हूँ। तो कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो, सारे उलूम बाद में, पहले कुरान शरीफ। ये वक्त वो चल रहा है कि कुरान शरीफ को हम नंबर 1 पे रखें। कुरान शरीफ हमारे लिए सबसे पहले हो। और कुरान शरीफ को सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ समझना कि इस कुरान में अल्लाह हमसे क्या कहता है, इस कुरान में अल्लाह हमें बताता क्या है, इस कुरान को क्यों नाजिल किया गया, इस कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है। ये एक एक मुसलमान को पता होना चाहिए। जब मुसलमान को पता होगा तभी तो गैर मुस्लिम तक दावत पहुँचेगी। तो उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कोई दिल की बात जो आप ईद के मौके पर मुझसे कहना चाहते हो, कमेंट में जाकर कहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद कहिए, अपने वालिदैन को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और जो भी मुझे जानते हैं उनको भी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।